कमलनाथ अब एमपी में पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं और कांग्रेस की रणनीति भी धराशायी हो गई है। ये बात प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हृदेश दीक्षित ने एमपी न्यूज के साथ एनालिसिस के दौरान कही और साथ ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित बताया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत के दिल मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बढ़त हासिल की है वो आने वाले समय में किसी कीर्तिमान के तौर पर जानी पहचानी जाएगी। किस तरह से राजनीतिक तौर पर विश्लेषण हो रहा है और देश का चौथा स्तंभ किस तरह से हिंदुस्तान के दिल में हुए इन 28 सीटों के उपचुनाव पर अपनी पैनी निगाह रखता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री हृदेश दीक्षित जी। हृदेश जी, आपका क्या आकलन है और राजनीति की तासीर को बहुत करीब से आप जानते समझते हैं, ऐसे में क्या वाकई में ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है या शिवराज और सिंधिया एक्सप्रेस चल पड़ी? देखिए, बड़ा चौंकाने वाला परिणाम इसको माना जा सकता है। हालांकि एक्सपेक्टेड था। एग्जिट पोल बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में स्थिर सरकार रहेगी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के बतौर बने रह जाएंगे। मैं उस संदर्भ में बोल रहा हूँ चौंकाने वाली बात कि लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही थी। इस बार 2018 में कुछ लोग चुने गए थे, उन्होंने अपनी पसंद नापसंद के आधार पर पार्टी छोड़ी, फिर उन्होंने अपनी चुनौती को स्वीकारा और मैदान में चले गए। तो लोगों ने नैतिकता की बात करी, मौलिकता की बात करी, खुददार गद्दार चला, साधु शैतान चला, स्वाभिमान अभिमान चला, तमाम तरह की बातें सामने आई। ये सही मायने में परीक्षा थी प्रदेश के उन तमाम लोगों की जो 10% पॉपुलेशन मध्य प्रदेश के समय वोट कर रही है 28 सीटों में, जिसने किया पहले, उनका कहीं ना कहीं परीक्षा थी। अब ये कहने को रहेगा कि साहब क्या लोगों ने इस बात पे मोहर लगा दी कि बिकाऊ लोग ही ठीक थे, या ये कहा जाएगा जिन्हें दल बदल कर लिया वो लोग ठीक थे। तो इसका आकलन करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि जनता ने फैसला दे दिया है। और जनता का फैसला मतलब रुझान के तौर पर जो सामने आ रहा है उससे साफ झलक रहा है कि 28 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी स्थिर सरकार की ओर आगे बढ़ रही है। जहाँ तक प्रश्न है कि इस चुनाव परिणाम का व्यापक संदर्भ क्या है, तो निश्चित रूप से हमें लोकतंत्र की उस बात को सोचने के लिए विवश करता है जहाँ पर ये बात बोली जा रही थी कि वाकई ये कुछ ना कुछ, क्योंकि 5 साल का मैंडेट था, 5 साल के लिए आपको मिला था। सरकार बदल गई, वो गए मैदान में, उन्होंने कहा नहीं, ये सरकार की कार्यशैली बहुत खराब है, भ्रष्ट है, जो भी उन्होंने कहा, और उसको उन्होंने प्रूव कर दिया। जनता ने अब नेताओं की बात पर मोहर लगा दी, जो आज समझ में आ रहा है। आपका जर्नलिस्टिक व्यू क्या कहता है? क्या कमलनाथ की स्ट्रैटेजी और जो मैनेजमेंट मंत्रा उनके पास है, क्या वो सब फेल रहे, धराशायी रहे? क्योंकि जनता ने न केवल कांग्रेस को नकारा बल्कि कमलनाथ की सरकार को भी नकार दिया। देखिए, सुपर फ्लॉप साबित हुए कमलनाथ। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बहुत भाग्यशाली नेता माना जाता रहा उनको, और हर इलेक्शन उन्होंने जीता है। जब आप देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव आए तो उसमें मध्य प्रदेश के 29 सीटों में जो चुनाव हुआ उसमें 1 सीट जीती छिंदवाड़ा। तो ऐसा माना जाता है कमलनाथ एक बहुत अच्छे योजनाकार हैं, प्लानर हैं, और उनका अपना एक वजूद है। लेकिन ये बाई इलेक्शन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ सुपर फ्लॉप हुए हैं। उम्र दराज 77 वर्ष की उनकी उम्र 75 के ऊपर आ गई है। अब कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू होगा। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लीडरशिप पे अब क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा, क्योंकि मैक्सिमम नेता जितने हैं, आप देखिए पचौरी जी हों, अजय सिंह हों, दिग्विजय सिंह जी हों, ये 70+ के आसपास चले गए हैं। और जो एक उभरता चेहरा था उनका, उसने सिर्फ उन पर एलिगेशन लगाते हुए ये कहते हुए बाहर आ गया वो कि ये पार्टी की रीति नीति और कार्य प्रक्रिया बिल्कुल ठीक नहीं है। तो निश्चित रूप से कमलनाथ की रणनीतियाँ सुपर फ्लॉप हुई हैं। एक आखिरी सवाल, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का भविष्य अब सुरक्षित हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, ये मान लिया जाए? और क्या वाकई में आने वाले दिनों में हम ऐसे भी दिन देखेंगे जब एक और 11 बनकर शिवराज और महाराज नजर आएंगे? बहुत कठिन होगा एक और 11 बनना उनके लिए, लेकिन ये बात सत्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी की शैली है, जो भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है, अगर उससे में वो ढल गए, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक पाठशाला होती है उसमें वो अगर वैसे उनको दिक्कत आना नहीं चाहिए कि उनका जो ब्लड है वो राजमाता सिंधिया जी से जोड़ लिया जाए, माधवराव जी से जोड़ लिया जाए, तो चीज़ों को ढाल लेंगे। लेकिन उनको अपनी आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, अपने स्वभाव, अपनी राजनीतिक शैली और अपनी राजनीतिक प्रक्रिया में। क्योंकि इस बार 17 टिकट मांग लिए उन्होंने, जिन्होंने इस्तीफा दिया था। अगली बार ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, उसमें नीचे से फीडबैक के आधार पर ही व्यक्ति का चयन होता है। और ये मैं वर्षों से देखते चले आ रहे हैं, हमने आपने इसमें देखा है। तो सिंधिया जी को इस व्यवस्था में ढलना पड़ेगा। उनसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप थे हृदेश दीक्षित जी, जो कि बता रहे थे कि दल बदल के कीचड़ में कमल जरूर खिल गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया की आने वाले कल में क्या राह होने वाली है, और कैसे कमलनाथ, जो कि मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं, इस पॉलिटिक्स में उनका मैनेजमेंट फिलहाल तो फेल साबित होता नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज, इंदौर।